हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ इंजीनियर विन ठाकुर। अगला टॉपिक हमारा है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। हम लोग अभी नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं, आईयूपीएच नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अल्कोहल का फंक्शनल OH होता है, इसका सफिक्स ऑल, प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी, बेस नेम अल्केन प्लस ऑल। यहाँ पे O है, वोवेल है, इसलिए E को ड्रॉप कर देते हैं, अल्कानॉल बेस नेम हो गया। अब कार्बन के नंबर के बेसिस पे आराम से आप नेम राइट कर सकते हो। अगर 1 कार्बन है तो मेथानॉल, 2 कार्बन है तो इथानॉल, लाइक दिस। इसका नेम होगा मेथानॉल। 2 कार्बन अगर है आपके अल्कोहल के पास तो इथानॉल होगा, एंड सो ऑन। बट if alcohol has branches, then we have to follow the rules of nomenclature of alcohol. तो चलिए अब अल्कोहल के नोमेनक्लेचर का जो आईयूपीएच रूल है वो मैं बताने जा रहा हूं। OH भी एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो है तो मोनोवेलेंट, बट वो कंपाउंड के बीच में भी कनेक्ट होगा, टर्मिनल पे भी कनेक्ट हो सकता है, लेकिन वो टर्मिनल नहीं हो सकता है क्योंकि उसके पास खुद का कार्बन है नहीं। इसलिए हमारा इस अल्कोहल के नोमेनक्लेचर का पहला रूल है पीसी का सिलेक्शन, वो ये है कि पीसी वो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन होगा जो फंक्शनल ग्रुप कार्बन को इंक्लूड करे, फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड कार्बन को इंक्लूड करे। फंक्शनल ग्रुप कार्बन को इंक्लूड करके लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन हमारा पीसी होगा। जैसे देख लो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हमारा OH है, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड है उस कार्बन को इंक्लूड करके लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट करना है एज ए पीसी। मींस रूल नंबर 1 इज पीसी इज लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड कार्बन। डन। अब सेकेंड रूल है नंबरिंग के लिए, तो नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दैट साइड विच गिव्स मिनिमम नंबर एट फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड कार्बन। नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से करने से फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड कार्बन पे जो नंबर है वो मिनिमम हो। तो क्लियर है, नीचे से करेंगे यहां से 1 2 3 4 5। अब नेम राइट करना है, कोई ब्रांच तो है नहीं तो डायरेक्टली 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के अल्केन को लिखेंगे पेंटेन 2 ऑल। पोजीशन OH का 2 है तो 2 ऑल लिख दिया। यू कैन ऑल्सो राइट 2 पेंटानॉल, but I earlier told also this is more correct. Next, देखो जी आगे नेक्स्ट रूल। इसका नाम राइट करना है, तो यहां भी पीसी वह होगा जो फंक्शनल ग्रुप को कनेक्ट करे, फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड कार्बन को इंक्लूड करे। तो फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड कार्बन को इंक्लूड करके लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन हमारा पीसी हो गया। पीसी सिलेक्शन के बाद अगला जो है नंबरिंग का। नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से करने से फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड कार्बन पे मिनिमम नंबर आए। तो 1 2 3 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6। और रेस्ट रूल जो आप अल्केन में पढ़े, जो रेस्ट रूल है अल्केन का, वो सब यहाँ भी एप्लीकेबल है। मीन्स पहले नेम राइट करेंगे ब्रांच का, फिर पीसी का। वो तो आपको इतना समझ में आ गया होगा अब तक कि ये सबको हमेशा फॉलो करेंगे हम लोग। तो 5 पे मिथाइल है, 5 मिथाइल, टोटल कार्बन 6 है तो हेक्सेन, 3 ऑल। राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैं मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप ले रहा हूं। इस बार हमारे कंपाउंड के पास मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका नोमेनक्लेचर का रूल क्या होगा? तो इस बार पीसी वो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन होगा जो मैक्सिमम पॉसिबल फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करे।
अगर सबको इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं हो तो उसको करेंगे जिसको करने से पीसी लॉन्गेस्ट बने, एंड रेस्ट को ट्रीट करेंगे ब्रांच जैसा. मीन्स इन दिस केस पीसी इज लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन विच इंक्लूड्स मैक्सिमम पॉसिबल फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड कार्बन. When impossible to include all in PC, then we include those which provides longest PC and rest are treated as branch. तो हम लोग ऐसा करेंगे, बट फॉर्चुनेटली यहाँ पे सारे फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड कार्बन हमारे एक चेन में आ जाएंगे. तो आ गए. नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से करने से फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड कार्बन पे जो नंबर है उसका सम मिनिमम हो. मीन्स we number the PC from that side which gives minimum sum of the numbers arises at functional group connected carbon. तो लेफ्ट से ही करेंगे क्योंकि यहाँ पे 1 आएगा. 1 2 3 4 5 6 7. अब इसका नेम क्या होगा? 7 कार्बन होता है हेप्टेन. इस बार ई रखेंगे क्योंकि मोर देन 1 OH है. 1 3 5 ट्राई ऑल. राइट, this is the nomenclature of this compound. Next example. देखो जी, पीसी का सिलेक्शन, मैक्सिमम पॉसिबल फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड कार्बन को पीसी में इंक्लूड करना है, बट इस बार पॉसिबल नहीं है सबको इंक्लूड करना. देख लो, अगर आप इस फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड कार्बन को इंक्लूड करोगे तो बाहर हो जाएगा. आप इसको इंक्लूड करोगे तो ये सब बाहर हो जाएगा. तो ये तो क्लियर सी बात है. उसको करेंगे जिसको करने से पीसी लॉन्गेस्ट बने, तो डेफिनेटली इसको इंक्लूड करेंगे, इसको छोड़ देंगे और हमारा पीसी यह हो जाएगा. ओके. अब नंबरिंग किस साइड से करेंगे? तो इस बार देखना पड़ेगा नंबरिंग, क्योंकि फंक्शनल को राइट से करोगे तो पहला OH आपका 1 पे आएगा, लेफ्ट से करोगे तो पहला 2 पे आएगा, बट यहाँ पे कंटिन्यूटी में है वो सेकंड थर्ड फोर्थ. तो इस तरीका से देखना पड़ेगा कि किस साइड से सब मिनिमम होगा. तो देखो, देखते हैं. राइट साइड वाला चेक करते हैं पहले. 1 2 3 4 5 1 5 6 7 6 7. राइट साइड से जो हमारे फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड कार्बन नंबर आ रहे हैं 1 5 6 7 5 6 11 12 12 प्लस 7 कितना हो गया? 19 हो गया. 19 आ रहा है. लेफ्ट से करके देखते हैं. 1 2 2 3 4 5 6 7 8 8 आ रहा है. कितना हो गया जी? 8 4 12 12 और 3 15 15 2 17. ये इस साइड से मिनिमम हो रहा है, लेफ्ट से मिनिमम हो रहा है, इसलिए नंबरिंग हम लोग लेफ्ट से करेंगे. अगर लेफ्ट राइट दोनों साइड से फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड कार्बन पे जो नंबर आता उसका सम सेम हो जाता, देन वी सी ब्रांचेज. राइट. 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया. अब चलो ब्रांच करने पर लिखते हैं. इस ब्रांच का क्या नेम होगा? इस ब्रांच का नेम होगा, यहां पे देखो इथाइल है 2 कार्बन का, इसमें OH लगा हुआ है फर्स्ट कार्बन पे, तो इसका नेम होगा हाइड्रोक्सी इथाइल. 1 हाइड्रोक्सी इथाइल. या अगर OH नहीं रहता तो मिथाइल रहता, तो इसका नेम होगा हाइड्रोक्सी मिथाइल. हाइड्रोक्सी मिथाइल. अब नेम राइट करते हैं. हाइड्रोक्सी इथाइल हाइड्रोक्सी मिथाइल से अल्फाबेटिकली सुपीरियर है, तो 5 1 हाइड्रोक्सी इथाइल, फिर 6
हाइड्रोक्सी मिथाइल उसके बाद टोटल कार्बन पीसी में 8 है तो ऑक्टेन 2 3 4 8 टेट्राऑल। ओके जी, ये नेम हुआ। तो आई थिंक आपको अल्कोहल का नोमेनक्लेचर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कहीं प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, कहीं भी अल्कोहल आपके सामने आएगा उसका नोमेनक्लेचर आप फटाफट कर दोगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब पढ़ने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ थायो अल्कोहल। नोमेनक्लेचर ऑफ थायो अल्कोहल। देखो जी, थायो अल्कोहल, थायो थायो अल्कोहल, थायो थायो टर्म का हम लोग इस्तेमाल तब करते हैं जब कोई सल्फर ऑक्सीजन जैसा बिहेव करता है। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सल्फर ऑक्सीजन जैसा बिहेव करता है तो उस सल्फर के लिए हम लोग थायो यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसका फंक्शनल ग्रुप है SH, ये है फंक्शनल ग्रुप। इसका सफिक्स थायोल, इसका प्रीफिक्स मरकैप्टो, बेस नेम अल्केन प्लस थायोल। इस बार कॉन्सोनेंट है टी, इसलिए ई को ड्रॉप नहीं करेंगे, अल्केन थायोल होगा। चलिए इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। अल्कोहल जैसा ही होगा सब कुछ, इसलिए एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, फिर बात बाकी तो आप समझ रहे हो। इसमें बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। पीसी वह हमारा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन होगा जो फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड कार्बन को इंक्लूड करे। तो इसको इंक्लूड करके पीसी सेलेक्ट करेंगे हम लोग। नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से करने से फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड कार्बन पे मिनिमम नंबर आए। तो आ गया। अब नेम राइट करेंगे 5 मिथाइल, टोटल कार्बन 7 है तो हेप्टेन 3 थायोल। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। वो हमारा पीसी होगा जो मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड कार्बन को इंक्लूड करे। तो फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड कार्बन यही तीनों है, तीनों को इंक्लूड करके पीसी सिलेक्ट कर लिया और नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग किसी भी साइड से करो, फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड कार्बन पे जो नंबर आएगा उससे सम सेम रहेगा। तो 1 2 3, इसका नेम हो गया प्रोपेन 1 2 3 ट्राइथियोल। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। देखो जी, पीसी इस बार हम लोग इसको लेंगे, ये लॉन्गेस्ट है क्योंकि ये तो आएगा नहीं, अगर इसको लोगे तो ये छूट जाएगा। तो इसको हम लोग लेंगे पीसी में इस कार्बन को, क्योंकि इससे पीसी हमारा लॉन्गेस्ट बनेगा। अब पॉइंट है नंबरिंग किस साइड से होगा, तो नंबरिंग उस साइड से करेंगे, इस साइड से करने से फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड कार्बन पे जो नंबर है उसका मिनिमम हो। तो डेफिनेटली लेफ्ट से होगा 1 2 3 4 5 6। अब इसका नेम, इसका
नेम होगा 1 मरकैप्टो इथाइल। 1 मरकैप्टो इथाइल। तो कंप्लीट नेम 3 पे ब्रांच है तो 3 1 मरकैप्टो इथाइल। टोटल कार्बन 6 है तो हेक्सेन 1,4 थायोल, राइट। तो इस तरीका से हम लोग थायोल अल्कोहल का नोमेनक्लेचर समझ गए। अब अगला हमारा टॉपिक है वो है आईयूपीएच नोमेनक्लेचर ऑफ आइसोसाइनाइड, जिसको हम लोग कार्बाइल अमीन भी बोलते हैं। आइसोसाइनाइड, देखिए हमारा आइसोसाइनाइड का फंक्शनल ग्रुप एनसी होता है। ये है फंक्शनल ग्रुप। इसका सफिक्स होता है आइसोनाइट्राइल। चूंकि ये साइनाइड का उल्टा होता है इसीलिए हम लोग इसको आइसोनाइट्राइल बोलते हैं। साइनाइड का सफिक्स आपका नाइट्राइल होता है, इसका आइसोनाइट्राइल। नाइट्राइल एल ई है, नाइट्राइट नहीं। आइसोनाइट्राइल के साथ साथ इसका दूसरा सफिक्स होता है, वो है कार्बाइल अमीन। कार्बाइल अमीन, ये कार्बाइल अमीन क्यों इसको कहा जाता है? तो देखो जी, एक्चुअल में इसमें नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहता है। ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से कार्बन जब भी कहीं पे अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ मल्टीपल बॉन्ड से बॉन्डेड है तो उस कार्बन को कार्बोनाइल बोलते हैं। तो चूंकि यहाँ मल्टीपल बॉन्ड से बॉन्डेड है नाइट्रोजन से कार्बन, एंड नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो दिस कार्बन इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बोनाइलिक कार्बन। तो कार्बोनाइलिक से कार्बाइल आ गया। और ये नाइट्रोजन फिर कार्बन से कनेक्टेड रहता है सिंगल बॉन्ड से, यह नाइट्रोजन। तो अमीन जैसा भी कैरेक्टर हो गया। अमीन का क्या पहचान है? अमीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है जहां पे नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। तो सिंगल बॉन्ड भी चेन से कनेक्टेड रहता है तो अमीन भी हो गया, इसलिए इसका नेम हो जाता है कार्बाइल अमीन। हालांकि कार्बाइल अमीन इज नॉट अमीन। कार्बाइल अमीन वह अमीन है जो अमीन नहीं है, क्योंकि अमीन में नाइट्रोजन कार्बन से सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड रहता है, जबकि इस कार्बाइल अमीन में नाइट्रोजन कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड से भी कनेक्टेड रहता है एक तरफ, और नाइट्रोजन कार्बन से सिंगल बॉन्ड से भी कनेक्टेड रहता है दूसरे तरफ। इसलिए एक अलग तरह का कंपाउंड हुआ, एंड दैट कंपाउंड इज कॉल्ड कार्बाइल अमीन। ओके, तो इसका प्रीफिक्स देखते हैं। प्रीफिक्स इसका होता है आइसोसाइनाइड। ऐसे हम लोग आइसोसाइनाइड इसका तो ऐसे नेम बोलते हैं, जनरल नेम, लेकिन जिस तरीका से प्रीफिक्स होता था साइनाइड का आपके नाइट्राइल का साइनो, तो यहां पे इसका होगा आइसोसाइनो। आइसोसाइनो बेस नेम अल्केन प्लस कार्बाइल एमीन भी यूज कर सकते हो, नाइट्राइल भी यूज कर सकते हो। कार्बाइल एमीन, इसका कार्बाइल में सी है तो अल्केन कार्बाइल एमीन। ओके, तो इस तरीका से कार्बाइल एमीन का बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। अब इस पर इसका भी नोमेनक्लेचर करते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं। तो इसके एग्जांपल में भी क्लियर होगा, अल्कोहल जैसा ही होगा, क्योंकि ये भी एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसके पास खुद का कार्बन नहीं है, मोनोवेलेंट है, तो सारे ट्रीटमेंट अल्कोहल जैसा ही होंगे। चलिए एक दो एग्जांपल लेता हूं और फटाफट इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं।
फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड कार्बन को इंक्लूड करके पीसी सेलेक्ट करेंगे। सो पीसी सेलेक्ट कर लिया। पीसी सिलेक्शन के बाद नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से करने से फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड कार्बन पे जो नंबर आए वो मिनिमम हो, तो इस साइड से ही करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 राइट। अब नेम राइट करने की बारी, तो पहले ब्रांच का नेम राइट करते हैं फिर पीसी का। तो 5 पे मिथाइल है, 5 मिथाइल, टोटल कार्बन 7 है तो हेप्टेन, 3 कार्बाइलेमीन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। अगला एग्जांपल देखिए। तो देखो जी, यही हमारा पीसी होगा क्योंकि ये मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड कार्बन को इंक्लूड कर रहा है यही। अब नंबरिंग की बारी, तो नंबरिंग किस साइड से होगा, तो नंबरिंग इस साइड से करो 1 2, हम इस साइड से करो तो 1 2 3। मुझे लग रहा है कि इस बार राइट नंबरिंग हमारा राइट साइड से ही राइट है। चलो करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 मीन्स क्या क्या आया जी, 1 आया, 2 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया। अब अगर आप राइट से करते हो, लेफ्ट टू राइट करते हो तो क्या आएगा, 1 2 3 मीन्स 2 3 4 5 6 7 ये आएगा। तो सम चेक करते हैं। इधर तुम्हारा कितना हो गया जी, 1 3 3 और 4 7 7 और 5 12 12 और 6 18। इधर 18 हो गया। इधर कितना हो जाएगा, 7 6 13 13 और 4 17 17 3 20 20 2 22 ज़्यादा हो गया। मीन्स हमारा लेफ्ट से ज़्यादा हो जा रहा है तो राइट से। ऐसे भी नॉर्मली जिस साइड से टर्मिनल पे ग्रुप रहता है उसी साइड से नंबरिंग करने पे सम आपका मिनिमम होता है, इसलिए राइट साइड से ही राइट है। चलो अब नेम लिखते हैं। ये ब्रांच है, इस ब्रांच का क्या नेम होगा जी, 1 2 1 आइसोसाइनो इथाइल। तो 3 पे है 1 आइसोसाइनो इथाइल। उसके बाद टोटल कार्बन पीस में कितना है जी, 7 है। तो हेप्टेन कहाँ कहाँ पे फंक्शन पे है, 1 पे है, 2 पे है, 4 पे है, 5 पे है, 6 पे है, राइट 6। तो कितना हो गया, 5 पेंटा कार्बाइलेमीन, राइट। तो इस तरीका से हम लोग आइसोसाइनाइड का नोमेनक्लेचर पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सल्फोनिक एसिड का नोमेनक्लेचर। तो ये है हमारा सल्फोनिक एसिड का नोमेनक्लेचर। इसका फंक्शनल ग्रुप है SO3H, सफिक्स है सल्फोनिक एसिड, प्रीफिक्स है सल्फो, बेस नेम अल्केन प्लस सल्फोनिक एसिड। यहाँ पे कॉन्सोनेंट है इसलिए इस बार ई ड्रॉप नहीं करेंगे, अल्केन सल्फोनिक एसिड। तो अगर आपको कार्बन नंबर पता होगा तो डायरेक्टली नेम राइट कर सकते हो, बट जब ब्रांच होगा तो आपको रूल को फॉलो करना होगा। हमारा सल्फोनिक एसिड भी एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो मोनोवेलेंट होता है और इसका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कार्बन नहीं होता है। मीन्स सल्फोनिक एसिड का नोमेनक्लेचर भी आपका जस्ट वैसा ही होगा जैसे आपके अल्कोहल का होता है। तो सारे रूल्स वैसे ही सेम रहेंगे।
तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चंस करते हैं कि रूल्स हमें पता है। तो चलिए देखिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो हेक्सेन 2 सल्फोनिक एसिड, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल, SO3H, 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 1 2 3, प्रोपेन 1 2 3, ट्राई सल्फोनिक एसिड, ट्राई सल्फोनिक एसिड। ओके, तो इस तरीका से हम लोग सल्फोनिक एसिड का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अमीन्स। नोमेनक्लेचर ऑफ अमीन्स और अमाइंस। देखो जी, ऐसे अमीन्स का फंक्शनल ग्रुप इसका होता है NH2। जितने भी अमीन होते हैं सब अमोनिया का ही डेरिवेटिव होता है। फंक्शनल ग्रुप इसका NH2 होगा। अब इसका सफिक्स होता है, सफिक्स अमीन, इसको कई लोग अमाइन भी बोलता है। प्रीफिक्स अमीनो, बेस नेम अल्केन प्लस अमीन, अल्कान अमीन, राइट। तो इस तरीका से इसका भी अगर कार्बन का नंबर आपको पता है तो आप डायरेक्टली उसका नेम राइट कर सकते हो, लेकिन जब ब्रांच आएगा तो फिर तो रूल को फॉलो करना होगा। लेकिन अमीन के नोमेनक्लेचर बताने से पहले मैं अमीन के टाइप के बारे में बताऊंगा आपको। गौर से देखो, टाइप ऑफ अमीन्स। एक होता है प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन्स में NH2 में नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन रहता है और एक अल्काइल ग्रुप रहता है, मीन्स RNH2 को फॉर्म में रहता है। सेकेंडरी अमीन में हमारे नाइट्रोजन के ऊपर 2 अल्काइल रहता है और एक ही हाइड्रोजन रहता है, ये हुआ सेकेंडरी अमीन। और इसको 2 डिग्री अमीन भी कहा जाता है, और इसको 1 डिग्री अमीन। अगर हमारे नाइट्रोजन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं हो, तीनों को तीनों अल्काइल ही हो, ये तीनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकता है, तो इस तरह के अमीन को बोलेंगे टर्शियरी अमीन और 3 डिग्री अमीन। ओके, तो इस तरीका से अमीन का एक टाइप है। अब हम लोग 1 बाय 1 करके, मतलब हालांकि प्राइमरी को मैं अलग पढ़ाऊंगा, सेकेंडरी टर्शियरी का जो नोमेनक्लेचर है वो एक साथ आपको मैं बताऊंगा। अब हम लोग उसको पढ़ने जा रहे हैं। अब देखो जी, ये प्राइमरी अमीन्स का कुछ एग्जांपल है जिसको मैं ले रहा हूं, और इस पे भी रूल्स भी बता दूंगा। प्राइमरी अमीन के नोमेनक्लेचर में आप देख लो, NH2 फंक्शनल ग्रुप है, इसके पास भी फंक्शनल कार्बन नहीं है,
ये भी मोनोवेलेंट है, इसलिए प्राइमरी एमीन के नोमेनक्लेचर का रूल्स वही होगा जो अल्कोहल का होगा। मीन्स पीसी वह होगा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन जो हमारे फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड कार्बन को इंक्लूड करे। नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से करने से फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड कार्बन पे जो नंबर है वो मिनिमम हो। अगर मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप होगा तो नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से करने से फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड कार्बन पे जो नंबर आए उसका सम मिनिमम हो। अगर सम सेम हो जाए बोथ साइड से तो ब्रांच देखेंगे, राइट। तो यही सब आपको जो रूल्स उधर पड़े हो सेम यहाँ भी है। तो चलिए यूज करते हैं और इसका नेम राइट करते हैं। तो यहाँ पक्का हमारा पीसी यह होगा, नंबरिंग यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 5 पे इथाइल है, 8 पे मिथाइल है, तो 5 इथाइल 8 मिथाइल, टोटल कार्बन पीसी में 10 है, तो डेकेन 2 अमीन, राइट। तो यह नोमेनक्लेचर हुआ हमारा अमीन का। अभी इसको देखते हैं। नंबरिंग ऊपर से करेंगे क्योंकि नंबरिंग उस साइड से करेंगे, इस साइड से करने से फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड कार्बन पे जो नंबर है उसका सम मिनिमम हो तो ऊपर से होगा 1 2 3 4, राइट। अब इसका नेम होगा ब्यूटेन 1 2 3 ट्राई अमीन, राइट जी। इसको देखते हैं। इसमें अगर नंबरिंग आप क्योंकि पीसी तो हमारा यही होगा क्योंकि सबसे लंबा यही है, इसको इंक्लूड करोगे तो छूटेगा, तो ऐसा करेंगे नहीं हम लोग, इसको इंक्लूड करेंगे क्योंकि ये हमारा लॉन्गेस्ट पीसी देगा। नंबरिंग किस साइड से करें तो इधर से करोगे तो 1 पहला तो 1 पे आएगा, 1 2 3 4 5 6, पहला 1 पे आया, दूसरा और तीसरा आपका 5 और 6 पे आएगा, तो 5 6 11, 11 प्लस 1 12 हो जाएगा। इधर से करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 2 3 7, तो 2 3 आपका कितना हो जाएगा, 5 हो गया और 7 12 हो गया। दोनों साइड से नंबर सेम आ गया, तो क्या देखेंगे ब्रांच, ऊपर से करते 1 2 3 4 1 2 3 4, किसी भी साइड से करो इस बार करेक्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 4 अमीनो मिथाइल, अमीनो मिथाइल क्योंकि ये हमारा प्रीफिक्स यूज होगा इसका क्योंकि ब्रांच में आ गया। उसके बाद 4 अमीनो मिथाइल हो गया। अब पीसी पे कितना कार्बन है टोटल, तो टोटल कार्बन 7 है, तो हेप्टेन 2 3 7 ट्राई अमीन, राइट। इस तरीका से प्राइमरी अमीन का नोमेनक्लेचर था। अब मैं आपको सेकेंडरी और टर्शियरी का एक साथ बताने जा रहा हूं। तो देखो जी, यह सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन के एग्जांपल्स है कुछ। सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन के नोमेनक्लेचर में रूल यह होता है कि जो लॉन्गेस्ट अल्काइल चेन नाइट्रोजन पे होगा वो हमारा पीसी रहेगा और जो रेस्ट स्मॉलर अल्काइल चेन होगा वो ब्रांच रहेगा। दिस इज द प्रिंसिपल फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन। और रेस्ट रूल जो अल्केन जो आप पढ़े हो प्राइमरी अमीन में वही यहाँ भी रहेगा कंटिन्यू। तो देखो जी, इस नाइट्रोजन पे एक CH3 लगा हुआ है, एक प्रोपाइल लगा हुआ है, तो प्रोपाइल वाला जो बड़ा चेन है ये हमारा पीसी हो जाएगा और ये ब्रांच हो जाएगा। तो इसका नेम पीसी में यहाँ नंबरिंग की जरूरत है नहीं कि कोई ब्रांच है नहीं, बट फिर भी आप चाहो तो कर सकते हो। तो 1 2 3 आपने कर दिया। अब इसका नेम होगा एन मिथाइल, एन पे मिथाइल है तो लिखना होगा एन मिथाइल, टोटल कार्बन पीसी में 3 है तो प्रोपेन और प्रोपेन अमीन लिखेंगे तो प्रोपेन का ही हटा देंगे, प्रोपेन अमीन डायरेक्ट लिख सकते हो। आप चाहो
तो इसका पोजीशन भी दे सकते हो, मीन्स इसके भी लिख सकते हो ऐसे 1 N-मिथाइल प्रोपेन 1 अमीन, राइट। यहाँ पे टर्शियरी है तो इसमें 2 स्मॉलर अल्काइल है, मिथाइल इथाइल, और एक बिगर है तो बिगर वाला हमारा पीसी होगा। तो नंबरिंग पीसी करेंगे और नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से करने से नाइट्रोजन कनेक्टेड कार्बन पे जो नंबर है वो मिनिमम हो। तो इस साइड से होगा 1 2 3 4, राइट, ओके। अब 1 2 3 4 नंबरिंग हो गया। अब नेम राइट करना है तो एन पे हमारा मिथाइल है, एन पे इथाइल दोनों है, तो आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो 1 N मिथाइल, पहले इथाइल लिखेंगे, अल्फाबेटिकली सुपीरियर है, N इथाइल N मिथाइल, आप चाहो तो 1 छोड़ भी सकते हो, N इथाइल N मिथाइल। टोटल कार्बन पीसी में कितना 4 है, तो ब्यूटेन 2 अमीन, राइट। तो इस तरीका से आप लिख सकते हो। अब उसका नाम राइट करने में जा रहे हैं इस कंपाउंड को। इस कंपाउंड में एक सबसे बड़ा तो ये है अल्काइल चेन, तो हमारा पीसी होगा, ये इथाइल है, आइसोप्रोपाइल है, छोटे छोटे हैं तो ब्रांच हो जाएंगे। तो नंबरिंग इसका होगा, नंबरिंग उस डायरेक्शन से करेंगे जिसे करने से हमारे नाइट्रोजन कनेक्टेड कार्बन पे जो नंबर आए वो मिनिमम हो। सो हो गया। अब नेम राइट करना है तो एन आइसोप्रोपाइल एन इथाइल, सुपीरियर कौन है इथाइल, अल्फाबेटिकली तो पहले लिखेंगे एन इथाइल एन आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। टोटल कार्बन पीसी में 6 है तो हेक्सेन 3 अमीन, राइट। आप चाहो तो इसके बाहर आप 3 भी लिख सकते हो, यहां भी, और ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो यह हुआ हमारे सेकेंडरी और टर्शियरी मीन का नोमेनक्लेचर। सेकेंडरी और टर्शियरी मीन के नोमेनक्लेचर में एक और पॉइंट है जो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक और एग्जाम्पल देखो जी। इसका नाम राइट करना है, सब में ब्रांच है, डोंट वरी। सबसे बड़ा अल्काइल चेन चूज करो, वो आपका पीसी होगा। तो सबसे बड़ा अल्काइल चेन यह है, यही हमारा पीसी होगा, राइट। तो इसका नंबरिंग करना है हमें, ये दोनों तो ब्रांच हो जाएगा। नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से करने से फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड कार्बन पे जो नंबर है वो मिनिमम हो। तो इस साइड से होगा 1 2 3 4 5 6 7। अब एक ब्रांच है, इसका नेम आइसोप्रोपाइल है तो नंबरिंग की जरूरत नहीं है। दूसरा ब्रांच है, इसको भी आप इसको लिख सकते हो 1 मिथाइल इथाइल लिख सकते हो, और इसको लिख सकते हो आप 1 मिथाइल प्रोपाइल। लेकिन इसका भी एक कॉमन नेम है, याद होगा आपको, सेकेंडरी ब्यूटाइल। यह है सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रांच, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल, और ये आपका है आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, राइट। तो इसका नेम चलो राइट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे एन, क्योंकि आपको पता है सेक और टर्ट अल्फाबेट में काउंट नहीं होता है, तो ब्यूटाइल अल्फाबेटिकली सुपीरियर हुआ प्रोपाइल से, तो एन सेक ब्यूटाइल, ब्यूटाइल का बी कैपिटल लिखेंगे फर्स्ट, इसके बाद एन आइसोप्रोपाइल, उसके बाद 7 कार्बन का पीसी है तो हेप्टेन, नहीं इसमें भी ब्रांच है, 3 मिथाइल हेप्टेन, ई नहीं रहेगा, हेप्टेन 4 अमीन, राइट। दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। चलिए अगला एग्जांपल लेता हूं मैं। तो देखो जी, एक और एग्जांपल मैं लिया हूं टर्शियरी मीन का। इसमें इस एग्जांपल्स के हेल्प से
और कहो कि इस एग्जाम्पल में एक और नोमेनक्लेचर रूल बताऊंगा जो सेकेंडरी और टर्शियरी मीन के लिए मतलब अप्लीकेबल है और फैशन में है। पहले जो मैं सिखाया हूं उसके बेसिस पे इसका नेम राइट करते हैं। ये सेकेंडरी मीन है। लॉन्गेस्ट पीसी हमारा लॉन्गेस्ट अल्काइल चेन यह है तो ये हमारा पीसी होगा। नंबरिंग इसी करेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 हो गया नंबरिंग। हम नेम राइट करने की बारी है तो रूल यह है कि स्मॉल अल्काइल को ब्रांच से ट्रीट करते हैं और डायरेक्टली लिखेंगे एन अल्काइल तो एन मिथाइल। पीसी में 7 कार्बन आता है हेप्टेन, हेप्टेन 2 अमीन, राइट। बट सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन के केस में हम लोग इस लॉन्गेस्ट अल्काइल चेन को पीसी भी मान लेते हैं और इसको ब्रांच मान लेते हैं। मीन्स इन द केस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन वी ट्रीट amine as a branch of alkane, so another nomenclature also exists and you can use that, उसको भी कर सकते हो लेकिन ज्यादा पॉपुलर ये है बट वो भी करेक्ट है। तो देखो जी वो क्या है, उससे हम लोग करते कि हमारा पीसी हो गया तो अल्केन हो गया और इसका ब्रांच हो गया। तो ब्रांच कहां पे है? 2 पे है। तो 2 पे क्या ब्रांच है जी? तो एन मिथाइल है, एन मिथाइल, एन पे मिथाइल लगा हुआ और जब हमारा मैं बताया हूं कि प्रीफिक्स NH2 का क्या होता है, प्रीफिक्स एमीन का क्या होता है? अमीनो होता है, इसलिए ब्रांच जैसा ट्रीट हो रहा है, इसलिए एन मिथाइल अमीनो, इसको लिखेंगे एन मिथाइल अमीनो, क्योंकि यहां पे इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग अल्केन का ब्रांच मान लेते हैं इस अमीन को। तो अल्केन हमारा पीसी हो गया और ब्रांच हो गया। तो इस ब्रांच में ब्रांच एमिनो है, NH2 का प्रीफिक्स अमीनो होता है, लेकिन उस अमीनो के नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन को हटाकर आपने मिथाइल लगा दिया है, इसलिए इस अमीनो का नाम हुआ मिथाइल अमीनो। तो इसका नाम हो गया एन मिथाइल अमीनो। तो ब्रांच का नाम आपने राइट कर दिया, पीसी का नाम राइट करो। 7 कार्बन का अल्केन है तो हेप्टेन। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, मीन्स दोनों ही करेक्ट है। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन माइंड इट दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन, नॉट फॉर प्राइमरी एमीन। ओके, बट यह रूल तो सबके लिए एप्लीकेबल है। इस तरीका से मैं आपको अमीन का नोमेनक्लेचर पढ़ा दिया, मीन्स ऑलमोस्ट वो सभी फंक्शनल ग्रुप्स के नोमेनक्लेचर को मैं पढ़ा दिया आज, जो मोनोवेलेंट था और उसका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कार्बन नहीं था, राइट। अगले वीडियोज में आपको बताऊंगा special nomenclature of those functional groups which are monovalent and which point of attachment as carbon, means COH, CONH2, COX, CN, और हम लोग वो पांचों जो फंक्शनल ग्रुप है उनका स्पेशल नोमेनक्लेचर ही पढ़ेंगे, जिसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नोमेनक्लेचर बोलते हैं, जो काफी पॉपुलर है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, अगला वीडियो का इंतजार कीजिए। अगर आप सबको मेरा पढ़ाई अच्छा लगता है तो फिर मैं भी बोलूँगा लाइक सब्सक्राइब कीजिए और स्प्रेड भी कीजिए। ओके, थैंक यू।